राजेश लाल जब छोटे थे तो उनके पिता की डेथ हो गई, तो वो बहुत अकेलापन महसूस करने लगे। तो मैं बहुत बेचैन रहने लगा, चिंताएं होने लगी कि कैसे होगा, अभी कहाँ से खाना खाएंगे हम, कैसे स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे। और ये बहुत चिंता जो है मेरे को बेचैन करने लगी और बहुत अकेलापन महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद घर का गुजारा चलाने के लिए उनकी मां ने दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर दिया और 5वीं क्लास के बाद वो अपनी पढ़ाई रोककर अपने छोटे भाई की देखरेख करने लगे। और मैं समझ गया था कि हमारी देखरेख करने वाला या हमें समझने वाला या हमारी चिंता करने वाला कोई नहीं है, और हम एक गरीबी का जीवन जी रहे थे। और मैं अपने छोटे भाई की देखभाल कर रहा था, मेरी माँ हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रही थी, और इस तरीके से मैं 12 साल का हो गया। उसके बाद राजेश काम की तलाश में दिल्ली अपनी बहन के पास आ गए। यहाँ आकर एक शू कंपनी में काम करने लगे। मेरे जो जीजा हैं वो शराब पीते थे और घर में झगड़े करते थे, और कुछ दिन के बाद में उनका व्यवहार मेरे साथ भी ऐसा ही हो गया, और वो मारना पीटना और शुरू हो गया, जिससे ऐसा लगता कि कोई भी नहीं है। एक दुख परेशानी जीवन में आ गई, कोई खुशी नहीं, कोई शांति नहीं, और एक कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा था। 18 साल के बाद में मैं काम सीख चुका था और मैं कई फैक्ट्रियों में मैंने काम किया और परिवार के लिए कुछ पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। और इसी तरीके से चलते हुए और मेरे जीवन के 6 साल और बीत गए और मैं 24 साल का हो गया। इस दौरान उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिन्होंने उन्हें एक मसीह सभा में आने का न्योता दिया, और राजेश जब वहां गए तो वो हैरान रह गए। उन्होंने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया और मुझसे सभा में चलने के लिए कहा। तो मैंने उनसे बोल दिया, क्योंकि उनको मना नहीं कर पाया मैं। और फिर वो रविवार के दिन मुझे एक सभा में लेके गए। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के गीत गाए जा रहे थे, और वो गीत बहुत शानदार थे, बहुत अच्छे थे, और उसको सुनकर बड़ा शांति का अनुभव हो रहा था। उस दौरान एक भाई आए और यीशु मसीह के बारे में संदेश देने लगे। वो ज़्यादा समझ तो नहीं आया मुझे। और उसके बाद कुछ लोग आए मेरे पास और उन्होंने मेरे से पूछा और नाम पूछा और मुझसे पूछने लगे किस लिए हम आपके लिए प्रार्थना करें। ये अनुभव बड़ा अजीब था, अलग था, कि उससे पहले कभी किसी ने मुझसे ऐसा नहीं पूछा। और मैं सोचने पर मजबूर हुआ कि जब यीशु मसीह के मानने वाले लोग इतने अच्छे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कितने अच्छे होंगे। और इन सब बातों को देखकर मेरा मन बदलने लगा। इसके बाद वो बाइबल पढ़ने लगे और प्रार्थना सभाओं में जाने लगे। और मैं बड़ी बड़ी सभाओं में जाने लगा। वहाँ प्रार्थना के द्वारा लोग चंगे हो रहे थे। उन सबको देखकर, उनकी गवाहियों को सुनकर मेरा विश्वास बढ़ता चला गया, और मैं कहीं ना कहीं मजबूर हो गया कि मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करूं। और इस प्रकार मैं विश्वास में बढ़ता चला गया, और मैंने प्रभु यीशु मसीह को पूरी रीति से अपने जीवन में ग्रहण कर लिया। मैं ये महसूस करने लगा कि जो बचपन से मेरे जीवन में एक चिंता थी भविष्य को लेकर, वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म होती जा रही है। उस चिंता ने जो भविष्य को लेकर थी, अभी वो जगह को आनंद ने और प्रभु यीशु मसीह की शांति ने मेरे जीवन में भर दिया है। अभी मेरे को इस बात के लिए बिल्कुल चिंता नहीं कि भविष्य में क्या होगा। अभी इसी बात को सोचकर मैं प्रभु यीशु मसीह में बढ़ता गया और आगे बढ़ता गया। एक दिन जब वो बाइबल पढ़ रहे थे तो एक वचन ने उनको आत्मविश्वास से भर दिया। और एक दिन जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मुझे एक वचन मिला, यूहन्ना की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसके 12वें वचन में इस प्रकार लिखा है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। और इस वचन ने मुझे एक आत्मिक खुशी दी, क्योंकि मेरे पिता तो बचपन में ही उनकी डेथ हो गई और वो प्रभु के पास चले गए। परंतु मैं बचपन से सोचता था कि क्या मेरे लिए कोई भी नहीं है। और जब इस वचन को मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला परमेश्वर हमारा आत्मिक पिता है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। इसको पढ़ के मैं बड़ा उत्साहित हो गया और हमेशा ऐसा एक आनंद मेरे अंदर आ गया
कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा परमेश्वर मेरा पिता है और वो मेरे साथ है। और इसके बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव होने लगे, मेरे परिवार में, मेरे काम में। और ख़ास तौर से एक अच्छी बात ये थी कि अभी मेरे को चिंता नहीं थी कि भविष्य में क्या होने वाला है, इसलिए मैं सेवा में निकल गया, ज़्यादातर समय मैं सेवा में देने लगा। और 2007 से लेकर 2024 तक और अभी मैं स्लम में सेवकाई कर रहा हूँ, और इस सब को लेकर सच में मैं बहुत आनंदित हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ।